स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा लेख नई धारा के 42 वर्ष। नई धारा का जन्म अप्रैल 1950 में रामनवमी के दिन हुआ था। इसके आदि संपादक रामवृक्ष बेनीपुरी की ऐसी धारणा थी कि रामनवमी को वो अपना शुभ दिन मानते रहे और उनके द्वारा संपादित पत्रिका इसी शुभ अवसर पर निकले। नई धारा के जन्म के पीछे एक दर्द भरा इतिहास भी छिपा है। आचार्य शिवपूजन सहाय की प्रेरणा से बिहार की एक प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्था ने हिमालय का प्रकाशन शुरू किया था। शिवपूजन जी के आत्मीय सहयोगी रहे रामवृक्ष बेनीपुरी तो उससे जुड़े ही थे। बिहार ही नहीं, उस युग के तमाम शीर्षस्थ साहित्यकारों का संपूर्ण सहयोग हिमालय के प्रथम अंक से ही उसे मिलता रहा। शिवपूजन बाबू जैसे विशाल व्यक्तित्व तथा हिंदी के साहित्यकारों से उनके निकटतम संपर्क ने शीघ्र ही हिमालय को देश प्रसिद्ध साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं की प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। उस जैसी प्रसिद्धि आज तक किसी हिंदी मासिक को नहीं मिली। जयप्रकाश जी की एक कहानी उसी में छपी तथा पूज्य राजेंद्र बाबू की आत्मकथा का प्रकाशन भी उसी पत्र से प्रारंभ हुआ। साहित्यकार ही नहीं, राजनेता तथा अन्य विषयों के विद्वान भी अपनी रचनाओं को हिमालय में छपवाने से अपने को गौरवान्वित समझते थे। हिमालय का प्रकाशन नियमित चल रहा था कि एक दिन अकस्मात उसके पाठकों को खबर मिली कि उसका प्रकाशन बंद हो गया। शिवपूजन जी को बड़ी चोट लगी, मगर राम नाम के सहारे अनेक दुखों को उन्होंने अब तक सह लिया था, वैसे ही इसे भी सह लिया। मगर उसकी टीस शिवपूजन बाबू के हृदय में बार बार उठती रही, जिसका निवारण अब वो नई धारा के प्रकाशन से करना चाहते थे। जब मैंने अशोक प्रेस की स्थापना पटने में सन 1946 ईस्वी में की, जो शिवपूजन बाबू की देखरेख में ही खड़ी हुई, तो उन्होंने ही नई धारा प्रवाहित करने की योजना बनाई, जिसका कार्यभार वो राजेंद्र कॉलेज छपरा में पढ़ाते हुए भी वहन कर लेते। मगर विधि का विधान ही दूसरा था। उसी समय साहित्यकार जगदीश चंद्र माथुर आईसीएस बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव नियुक्त हुए और शिक्षा मंत्री थे आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, ऐसे शिक्षा शास्त्री। साहित्य प्रेमी उन लोगों ने बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना की तथा शिवपूजन बाबू को उसका निदेशक बनाया और माथुर साहब ने मुझे बुलाकर आदेश दिया कि एक सरकारी अधिकारी किसी गैर सरकारी पत्रिका का संपादक नहीं बन सकता, इसलिए मैं किसी अन्य साहित्यकार को ये पद दूं। मैं बड़े चक्कर में पड़ गया, मगर शिवपूजन बाबू ने मुझे बड़ी सांत्वना दी और मेरे पिताजी के निवास स्थान पर बेनीपुरी जी तथा दिनकर जी को जुटाकर ये घोषणा हो गई कि अशोक प्रेस से एक शीर्षस्थ साहित्यकार पत्रिका का प्रकाशन होगा और बेनीपुरी जी इसके संपादक होंगे और शिवपूजन बाबू, दिनकर जी और माथुर साहब का पूर्ण सहयोग उन्हें मिलेगा। बेनीपुरी जी उसी समय हैदराबाद से लौटे थे, जहां कल्पना के प्रकाशन की धूम थी। उन्हीं दिनों वहां से कल्पना का प्रकाशन आरंभ हुआ, जो कई दशकों तक हिंदी संसार पर छाई रही। बेनीपुरी जी भी उसी टक्कर की पत्रिका निकालने को लालायित थे। तरह तरह की योजनाएं उनके दिमाग को मथ रही थी। फिर नई धारा में उन्हें अपनी योजनाओं की अभिव्यक्ति का एक समुचित माध्यम मिला और उसके प्रथम अंक से ही उन्हीं की लेखनी से विशेष लेख, कहानी, संगीत और कला, रंगमंच, कविता, फूल और कलियां, वे दिन वे लोग, समालोचना, नए प्रकाशन, भ्रमण, हम इनसे मिले थे, जंगल गा रहा है, व्यक्तित्व और कृतित्व, पन्नांजलि, डायरी के पन्ने, लोकगीत, हम इन्हें पेश करते हैं, नई पौध तथा हमें ये कहना है, जैसे अनमोल शीर्षक उन्होंने चला दिए।
नई धारा भी हिंदी संसार में स्वातंत्रोत्तर भारत की एक नवीन चेतना का प्रतीक बनकर आई। पुरानी पीढ़ी तथा उस समय की नई पीढ़ी ने भी इसका स्वागत किया और इसे पूर्ण सहयोग दिया। बेनीपुरी जी ने वीरेंद्र नारायण ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को सहकारी संपादक बनाया और नई धारा बड़ी वेग गति से बह चली। इस वेग गति के तीर पर खड़े हो जाने कितने श्रद्धालु इसमें डुबकी लगाकर अपना ताप संताप मिटाते रहे। संपादक द्वय ने न किसी नामी गिरामी विश्वविद्यालय की डिग्री ली थी, न हिंदी के विशारद या साहित्य रत्न ही थे, मगर दोनों प्रतिभा पुत्र थे और अपनी प्रखर बुद्धि के बल पर नई धारा के प्रवेशांक, प्रथम वर्ष अंक, बर्नार्ड शॉ अंक तथा रंगमंच अंक निकालकर हिंदी संसार को चकित कर दिया। शॉ पर कलम उठाने से अंग्रेजी साहित्य के महारथी भी घबराते हैं, मगर नई धारा के शॉ अंक को उन्होंने भी सराहा और संपादक द्वय की कल्पना तथा सूझबूझ की प्रशंसा की। समय और शरीर की गति को कौन बांध सकता है। एक दिन जाड़े में एक सभा को संबोधित करते हुए मंच पर ही बेनीपुरी जी पक्षाघात के शिकार हुए और फिर जो गिरे तो कभी न मानसिक रूप से स्वस्थ हुए और न शारीरिक रूप से। सालों अस्वस्थ रहकर एक दिन अंतर्धान हो गए और मेरे निर्बल कंधों पर इसके संचालन तथा संपादन का भार सौंप गए। वीरेंद्र जी तो 2-3 वर्षों में ही नई धारा छोड़कर रंगमंच संबंधी उच्च शिक्षा पाने लंदन चले गए और सुरेश कुमार ने ये भार उठाया। उन्होंने राजा साहब, आचार्य शिवपूजन सहाय तथा संपादकाचार्य देवव्रत शास्त्री के निकट संपर्क में रहकर साहित्य और पत्रकारिता को जानने समझने का सफल प्रयास किया। नई धारा का उद्घाटन समारोह तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह द्वारा अप्रैल 1950 में ही बिहार के गणमान्य साहित्यकार, पत्रकार तथा राजनेताओं के बीच हुआ। स्वागताध्यक्ष राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह जो संचालक महोदय थे और उनका स्वागत भाषण शिवपूजन बाबू तथा राजा साहब के संयुक्त प्रयास से लिखा गया था। राजा साहब ने भाषण में कहा था कि नई धारा किसी गुट की न होकर हर एक के लिए होगी और वाद विवादों से ऊपर उठकर शुद्ध साहित्यिक पत्रिका होगी। वो सेठाश्रयी न होकर साहित्याश्रयी होगी और सच्ची रचनाधर्मिता का सम्मान करेगी। इस लक्ष्य की ओर नई धारा अपने सीमित साधनों के बावजूद अग्रसर हो रही है और पिछले 42 वर्षों से अबाध गति से चल रही है। हर उम्र और हर पीढ़ी के साहित्यकारों ने इसे अपनाया और इसके पाठकों ने भी इसे निराश नहीं किया। अहिंदी भाषी प्रदेशों में ये हिंदी भाषी क्षेत्रों से भी विशेष प्रिय रही। 42 वर्षों के जीवन काल में इसने कितने साहित्यिक आंदोलनों को झेला, जैसे नई कहानियां तथा अन्य कहानियों के बीच संघर्ष, भोगा हुआ यथार्थ, फिर अकहानी का दौर, इसके उपरांत साठोत्तर कहानी, उधर गिन्सबर्ग हिप्पी संस्कृति का उत्थान पतन, बंगाल में यंग जनरेशन तथा हंगरी जनरेशन का तूफान, कभी उद्देश्यहीन साहित्य और सोद्देश्य साहित्य पर बहस परिचर्चा, श्लील और अश्लील साहित्य पर तू मैं, लंगोट रक्षा साहित्य, ढीला लंगोट साहित्य और बीच बीच में लघुकथा मंच से उभरती आवाज़। नई धारा ने हर युग की आवाज़ों को अपने में संजोए रखने का प्रयास किया। 1966 में नई कहानी की वृहत्त्रयी में से एक प्रख्यात कहानीकार तथा प्रसिद्ध पटकथा लेखक कमलेश्वर के संपादन में नई धारा का समकालीन कहानी अंक प्रकाशित हुआ। 1967 में आरा कहानी गोष्ठी अंक बदलता यथार्थ अकहानी का प्रकाशन हुआ, गोविंद मिश्र तथा डॉक्टर विजय मोहन सिंह के संपादन में। इसी बीच 1961 में नलिन स्मृति अंक संपादक कवि बृज किशोर नारायण तथा उदयराज सिंह के संपादन में शिव पूजन स्मृति अंक 1963, बेनीपुरी स्मृति अंक 1969 और राजा राधिकारमण स्मृति अंक 1971 प्रकाशित हुए और अब 42 वर्षों का समापन अंक पत्रांक मार्च 1992 में प्रकाशित हुआ। ये सभी अंक आज लोकलोचनों में हैं। साहित्यिक पत्रकारिता इस घोर व्यावसायिक, यांत्रिक तथा मूल्यों के अवमूल्यन युग के लिए नहीं है। जो साहित्यिक प्रतिमानों की रक्षा के लिए कृत संकल्प हैं, वो ही इस अखाड़े में हारी हुई बाजी खेल रहे हैं। आखिर वो करें भी तो क्या? वो मानते हैं कि इस हार में भी उनकी जीत है। घाटे का सौदा हो तो क्या,
नहीं तो हारे को हरिनाम। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।